भाई तो मेरा नाम आशीष है और मैं ग्रुप डी में करनाल में पोस्टेड हूँ। तो भाई आज मैं आपको हरियाणा जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो डेली मैं आपको एक टॉपिक करवाऊँगा, तो आप नोट्स वगैरह बना लेना। और आज के टॉपिक का नाम है हरियाणा के जिलों की प्रमुख फसलें और फल सब्जी व फूल व मसाला उत्पादन। तो भाई एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा पेपर में। आप ही चाहें ग्रुप सी की तैयारी करो, हरियाणा पुलिस की या फॉरेस्ट गार्ड की। तो भाई शुरू करते हैं। और चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। तो भाई सबसे प्रमुख फसलों के ऊपर आप आते हैं। तो भाई सबसे पहले आता है पंचकूला। पंचकूला में क्या क्या होता है भाई? गेहूँ होता है पंचकूला में, चावल होता है और मक्का। भाई ये पंचकूला की कुछ फसलें हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलना। तो इसमें कुछ ट्रिक नहीं है भाई। गेहूँ और ये सब आप कर सकते हो, खुद ही आप टाइप करते जाना। तो भाई अम्बाला, अम्बाला में भी क्या होता है भाई? गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना। तो पंचकुला अम्बाला में सेम है और अम्बाला में गन्ना भी होता है, थोड़ा अलग है ये। और यमुनानगर में क्या होता है भाई? गन्ना, गेहूँ, चावल, सूरजमुखी। तो यमुनानगर में आप सूरजमुखी कर सकते हो, सूरजमुखी। तो आप ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऊपर वाली बेल्ट है सारी, तो भाई इनमें सेम ही होता है। गेहूँ, गन्ना, बासमती चावल। कुरुक्षेत्र में बासमती चावल भी होता है भाई, गेहूँ गन्ना भी होता है। और करनाल में क्या होता है भाई? गेहूँ चावल, गेहूँ गन्ना, सूरजमुखी। तो भाई करनाल में भी ये होता है। तो आप इन सबको कर सकते हो। तो काफ़ी इजी है भाई। आप यमुनानगर में सूरजमुखी का ध्यान रखना। और कुरुक्षेत्र करनाल में क्या? बासमती चावल सेम है भाई। धान का कटोरा कहते हैं भाई करनाल को। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो भाई आगे चलते हैं और कैथल पे आते हैं। कैथल में भी क्या होता है भाई? चावल और गेहूँ होते हैं कैथल में। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो कि कैथल में क्या होते हैं? चावल, गेहूँ। तो सिरसा की बात करें भाई, सिरसा, फतेहाबाद, इनमें भी क्या होता है भाई? गेहूँ, चावल और कपास। ये भाई राजस्थान की तरफ हैं। तो यहाँ पर पानी की कमी भी होती है थोड़ी। तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, कपास भी होता है भाई। ब्लैक, जैसे काली मिट्टी की जिसको आवश्यकता होती है भाई कपास को। तो आप ये कर सकते हो। हिसार भिवानी में क्या होता है भाई? भिवानी मेरी डिस्ट्रिक्ट, मैं भिवानी से हूँ। तो भाई गेहूँ, चावल, चना, तिलहन, दलहन। तो ये सारी चीज़ें भिवानी में होती हैं भाई। और दक्षिण हरियाणा क्षेत्र है भाई, जैसे दक्षिण में जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं भाई, वहाँ गेहूँ, चना, कपास, सरसों, बाजरा। ये पानी की कमी होती है भाई, तो बाजरा तभी उगाया जाता है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, गेहूँ, चना, कपास, सरसों, बाजरा। तो आई होप आप नोट्स बना रहे हो भाई। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है यार। तो आगे चलते हैं भाई। और अभी फल उत्पादन जिलों में बात करते हैं। तो भाई आम, आम कहाँ पर होता है भाई? करनाल में होता है आम। अम्बाला में होता है भाई, यमुनानगर में होता है। तो यमुनानगर, अम्बाला और करनाल। तो भाई यहाँ पर आम होता है। और अगर केले और सेब की बात की जाए तो भाई HSSC के अनुसार क्या है? फतेहाबाद है भाई केला और सेब में। तो आप इस चीज़ को याद रखना, केला और सेब का अगर पूछे तो फतेहाबाद। अगर अमरूद की बात करें तो भाई करनाल। अमरूद में कौन है? करनाल। और आम में भी क्या है? करनाल। और आंवले की बात की जाए तो भाई सिरसा। सिरसा में क्या होता है? आंवला होता है भाई। आड़ू चीकू की बात की जाए तो भी सिरसा। और सिट्रस और खट्टे फल कहाँ है भाई? सोनीपत में। सोनीपत। सिट्रस और खट्टे फल फ्रूट कहाँ है? सोनीपत। आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई? कुरुक्षेत्र में होता है। तो सबसे ज़्यादा उगाई वाली सब्जी है ये, उगाई जाने वाली सब्जी है भाई आलू। और ये कहाँ होती है? कुरुक्षेत्र में। तो भाई और आप आगे चल सकते हो। तो सब्जी एवं अन्य उत्पादक ज़िले हैं भाई, ये भी कुछ हैं, तो आप इनको भी नोट करना। आलू कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र। धनिया भी कहाँ होता है भाई? कुरुक्षेत्र। प्याज कहाँ होता है भाई? अम्बाला। अम्बाला में क्या होता है भाई? प्याज। और शकरकंद, शकरकंदी, ये देसी लैंग्वेज में बोले तो ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र। तो आलू कुरुक्षेत्र, धनिया कुरुक्षेत्र, शकरकंद कुरुक्षेत्र। गोभी सोनीपत। और सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में भी क्या है भाई? सोनीपत। सीताफल में भी कौन है? सोनीपत। मशरूम खुम्बी में भी कौन है? सोनीपत। और स्ट्रॉबेरी फल है भाई हिसार व भिवानी। और शाड़वा है भाई, ये हिसार के पास है। तो और चनाना गांव है, स्ट्रॉबेरी हब कहते हैं इनको। तो भाई आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो
आप नोट्स बनाते जाओ वरना आपकी तैयारी जीरो है भाई। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी कुछ फूल उत्पादक ज़िलों की बात करते हैं भाई। जैसे ग्लैडियोलस एवं रजनीगंधा कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। फरीदाबाद ग्लैडियोलस एवं रजनीगंधा। और गेंदे की बात की जाए तो भाई गुरुग्राम में। और गुलाब कहाँ है भाई? पानीपत में। मशरूम वगैरह कहाँ है भाई? सोनीपत में। सूरजमुखी कहाँ है भाई? अम्बाड़ा यमुनानगर। सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी कहाँ है भाई? अम्बाड़ा यमुनानगर। तो भाई आई होप आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। तो अभी मसाला उत्पादक ज़िलों की बात करते हैं भाई। तो जैसे मसाला उत्पादन में हम हल्दी की बात करते हैं तो भाई सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? यमुनानगर। YMG लिख लेना चाहें शॉर्ट फॉर्म में। और हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है भाई, ये 2009 में खुला था। कहाँ पर? यमुनानगर में, रादौर में। और दूसरा अभी जो खुलने वाला है तरावड़ी में, करनाल में भाई, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। और मिर्च कहाँ है भाई? यमुनानगर। हल्दी भी यमुनानगर। और मेथी भाई, मेथी खाने में यूज होती है ये गुरुग्राम में है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं भाई अब। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सबसे पहले प्याज उत्कृष्टता केंद्र भाई करनाल में है भाई। प्याज का करनाल में मेरी पोस्टिंग है भाई। यहाँ पर बहुत सारे उत्कृष्टता केंद्र हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी करनाल में, प्याज उत्कृष्टता केंद्र भी। और फल की बात की जाए तो भाई मंजियाना है ये, मंगियाना नहीं, मंजियाना सिरसा में 2013 में खुला था ये फल वाला। और जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है भाई, ये 2011 में करनाल में खुला था, गरोंडा में, इजराइल के सहयोग से। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप। और बाकी अगर बात करें तो भाई अभी उपोष्ण कटिबंधीय फल आम उत्कृष्टता, आम कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में आम उत्कृष्टता केंद्र। उसी उपोष्ण कटिबंधीय फल या फिर आम उत्कृष्टता केंद्र। तो भाई फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है भाई? मुनीमपुर, झज्जर। तो झज्जर में क्या है भाई? फूल उत्कृष्टता केंद्र। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है भाई? भिवानी में है। डिगाना गांव है भाई ये, भिवानी में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। और मधुमक्खी पालन केंद्र है भाई, ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में क्या था भाई? उपोष्ण कटिबंधीय या आम केंद्र, ये भी कहाँ था? कुरुक्षेत्र में। तो भाई आई होप आपने कर लिया होगा। और अभी हरियाणा की कुछ मंडियाँ हैं। तो भाई सबसे बड़ी शहद की मंडी है भाई, ये कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र सबसे बड़ी शहद मंडी कुरुक्षेत्र। सेब मंडी पिंजौर, पंचकुला। तो सेब मंडी कहाँ है भाई? पिंजौर, पंचकुला। मसाला सोनीपत में है भाई, मसाला मंडी। और फूल मंडी कहाँ है भाई? गुरुग्राम में फूल मंडी है। तो फूल मंडी कहाँ है? गुरुग्राम में। और दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? लाडवा, कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर, सोनीपत। बागवानी मंडी भी बोलते हैं इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी सोनीपत में है भाई। शहद मंडी रामनगर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र में है भाई। और सेब मंडी पंचकुला में है। मसाला मंडी सोनीपत में। और फूल मंडी गुरुग्राम में भाई। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मंडियाँ हैं भाई, आप एक बार नोट डाउन कर लो। और कुरुक्षेत्र वाली आप याद रखना कि दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो कहाँ है? लाडवा, कुरुक्षेत्र में। और फल व सब्जी मंडी कहाँ है भाई? गन्नौर, सोनीपत में। गन्नौर, सोनीपत में फल व सब्जी। मसाला भी कहाँ है भाई? सोनीपत में है, सिरसा गाँव, सोनीपत में। तो भाई आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल कौन सा है और इसका उत्पादन कौन कौन से ज़िले में है? तो भाई मैंने ऊपर ही आपको ये करवाया है, तो आप लोग इसका आंसर दो और कमेंट में लिखना इसका आंसर। अगर यहाँ पर आंसर नहीं मिला तो आप गूगल करके पता करके मेरे को कमेंट करके बताना। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना भाई। थैंक यू वीडियो वॉचिंग करने के लिए भाई। राम राम सबको।